स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं इशिता तिवारी। बुलेटिन में बात करेंगे हमीरपुर की, जहां तेज रफ्तार कार और बाइक में हुई भीषण भिड़ंत। आगे बात करेंगे रायबरेली की, जहां अनियंत्रित बाइक बिजली के खंभे से टकराई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर चित्रकूट से है, जहां 2026 में होली के दिन को लेकर देश के जनमानस में चल रहे संशय को दूर करते हुए कांतानाथ मंदिर चित्रकूट के महंत मदन गोपाल दास ने स्पष्ट किया कि होली 4 मार्च बुधवार को ही खेली जाएगी। महंत मदन गोपाल दास ने बताया कि होली पूजन का सही तरीका है गाय के उपले से पूजन अर्चन करना और इसके बाद सीधे घर लौटना चाहिए, पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। उनका कहना था कि ये पर्व आत्मा की नकारात्मक शक्तियों को दूर करने और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करने का अवसर है। महंत जी ने सभी देशवासियों को होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये पर्व प्रेम और भाईचारे का प्रतीक है और इसे सभी को मिलजुल कर सहयोग और स्नेह के साथ मनाना चाहिए। होली के पावन पर्व पर सभी को अनंत कोटि शुभ मंगल कामनाएं। ये होली प्रसन्नता का महापर्व है। सभी लोग अपने अपने घरों में, अपने अपने नगर में, गांव में और संपूर्ण भारतवर्ष नहीं पूरे विश्व में, क्योंकि हमारे पूरे विश्व में ही सनातनी लोग रहते हैं, सभी लोग होली मनाएं। और विश्व बंधुत्व का प्रतीक है ये होली। होली कोई भी मनाए, सभी लोग गले मिलते हैं और गुलाल डालते हैं, रंग डालते हैं। ये बसंत का पर्व है, इसमें किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए। इसीलिए कहा गया है बुरा न मानो होली है। चाहे जितना कोई रूठा हो उसको मनाइए, उसको गले से लगाइए प्रेम से, सौहार्द के साथ, और प्रसन्नता लुटाइए। और इसमें पकवान भी बनते हैं, पकवान भी खिलाए जाते हैं। लोग एक दूसरे से मिलते हैं और जो बरसों से नहीं मिला हो किसी से, उसकी झोपड़ी में भी हमें जाना चाहिए, चाहे वो गरीब हो कोई भी हो। हमें सबको एक साथ प्रेममय वातावरण को रखना चाहिए। और इसमें मुहूर्त भी अच्छा है और ग्रहण काल भी है। तो आज रात्रि में ही हम सारे लोग होली को उत्सव में दहन पहले मन करते हैं, होली का दहन करेंगे रात्रि में, फिर सुबह जो है ग्रहण काल लगेगा और इसके बाद दूसरे दिन हम होली पर्व मनाएंगे सारे लोग। 4 तारीख को ही होली हमारे ठाकुर जी कामतानाथ जी भी खेलेंगे, सारे संत लोग खेलेंगे, बढ़िया आनंद के साथ फागें भी होंगी। ग्रामीण परिवेश के लोग आते हैं, जो लोक नृत्य हैं, फागें हैं, उनको यहाँ गाते हैं, भगवान को सुनाते हैं। फूल की भी होली खेलते हैं, गुलाल की भी खेलते हैं, भगवान रंग की भी खेलते हैं। ग्रहण पड़ा है इस बार, तो ठीक है। इसमें जब किया जाता है, भजन किया जाता है, भगवान से प्रार्थना की जाती है कि जल्द से जल्द मोक्ष हो। कष्ट में रहते हैं चूँकि, तो हम लोग भजन भगवान से प्रार्थना ही कर सकते हैं। चाहे मेरी पृथ्वी पर संकट हो या अन्य ग्रहों पर संकट हो, हम उसमें भगवान से प्रार्थना करते हैं। महाराज जी, इसका असर तो होली पे भी दिखेगा? हाँ, होली पर दिखेगा। तो उस दिन इसीलिए निषेध रखा गया है, कोई ना निकले। दूसरे दिन हम लोग पर्व को मनाएंगे। तो इस दिन आप लोग घर में बैठ कर के कीर्तन करें, जप करें, ध्यान साधना करें और जल में तुलसी डल डालें। जैसे छोटे बच्चे हैं, कोई भी पदार्थ को ग्रहण नहीं किया जाता है, निषेध है, संक्रमण काल होता है, इसीलिए तो तुलसी दल डाल के हम जल को ले सकते हैं। चित्रकूट से सी न्यूज संवाददाता रोहित कुमार सिंह की रिपोर्ट। खबर हमीरपुर से है, जहां राट कोतवाली क्षेत्र के सेना रोड पर सोमवार को तेज रफ्तार कार और बाइक में भीषण टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार चिकासी थाना क्षेत्र के टोला खगारन गांव निवासी युवक चंद्र प्रकाश मोटरसाइकिल से अपने गांव लौट रहा था। इसी दौरान तेज रफ्तार कार से उसकी बाइक टकरा गई। दुर्घटना में युवक के पेट की आंतें बाहर निकल आई। स्थानीय लोगों ने घायल युवक को तुरंत राट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। वहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार किया और उसकी नाजुक स्थिति को देखते हुए उसे उरई मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। सूचना के अनुसार दुर्घटना करने वाली कार की चालक सपा नेता चंद्रवती वर्मा बताई जा रही हैं। अधीक्षक डॉक्टर अरविंद कुमार यादव ने बताया कि प्राथमिक उपचार के बाद युवक को मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया था। मिली जानकारी के अनुसार उरई मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान युवक चंद्र प्रकाश की मौत हो गई। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद राजा खान की रिपोर्ट।
रायबरेली जनपद के ऊंचाहार थाना क्षेत्र के अंतर्गत पूरे बाबा मचरे इटौरा बुजुर्ग गांव में पुरानी रंजिश और पुश्तैनी जमीन के बंटवारे को लेकर दो पक्षों में हिंसक झड़प हो गई। इस हमले में एक ही परिवार के 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें नवविवाहिता और दिव्यांग व्यक्ति शामिल है। पीड़ित ब्रजेश मौर्य ने पुलिस को दी गई शिकायत में बताया कि गांव के कुछ विपक्षी सदस्य उनकी पुश्तैनी जमीन पर अवैध कब्जा करने का प्रयास कर रहे थे। जब परिवार ने इसका विरोध किया तो विपक्षियों ने लाठी डंडा, कुल्हाड़ी और लोहे की रॉड से हमला बोल दिया। हमले के दौरान घर के बाहर बैठे दिव्यांग चाचा जमुना लाल पर कुल्हाड़ी से जानलेवा वार किया गया। बीच बचाव करने आई नवविवाहिता शिवानी को भी बेरहमी से पीटा गया। घटना की चीख पुकार सुनकर ग्रामीण बीच बचाव के लिए आए, लेकिन हमलावर जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। पीड़ित पक्ष ने ऊंचाहार कोतवाली में लिखित तहरीर देकर नामजद आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और गिरफ्तारी की मांग की है। कोतवाल अजय कुमार राय ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है और घायलों की मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा दर्ज करने की प्रक्रिया जारी है। रायबरेली से सीनियर संवाददाता शिवानी अग्रहरी की रिपोर्ट। खबर रायबरेली से है, जहां तहसील क्षेत्र में मंगलवार को एक सड़क हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार मोखरा निवासी सोनू अपनी बाइक से मौसा गजराज सिंह के घर पट्टी रहस कैथवल जा रहे थे। रास्ते में पूरे कुर्मी मचरे पुरवारा गांव के पास बाइक पाइपलाइन के किनारे स्थित विद्युत पोल से जोरदार टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि सोनू बाइक समेत सड़क किनारे गिर गए और लहूलुहान हो गए। राहगीरों की मदद से उन्हें तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर मनोज शुक्ला ने बताया कि घायल को प्राथमिक उपचार दिया गया, लेकिन सिर और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें होने के कारण उसे बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। घटना की जानकारी घायल के परिजनों को दे दी गई है और चिकित्सक उसकी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। रायबरेली से सीनियर संवाददाता शिवानी अग्रहरी की रिपोर्ट। सुल्तानपुर के अखड़ नगर क्षेत्र के भिलारा गांव में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। सरकार द्वारा जर्जर विद्युत लाइनों को बदलने और कार्य को समय से पूरा करने के स्पष्ट निर्देश देने के बावजूद यहां वर्षों पुरानी एलटी लाइन आज भी अधूरी और असुरक्षित हालत में झूल रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि शासन स्तर से लाइन बदलने और दुरुस्तीकरण के आदेश देने के बाद भी विभागीय अधिकारी कार्य को पूरा कराने में गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं। 2 खंभों के बीच लटकते तार, जगह जगह अस्थायी जोड़ और कम ऊंचाई पर झूलती लाइनें किसी भी समय बड़े हादसे का कारण बन सकती हैं। लगातार शिकायतों के बावजूद कार्य नहीं होने से ग्रामीण अब आंदोलन की तैयारी में है। उनका कहना है कि यदि शीघ्र ही लाइन बदलकर मानक के अनुसार ऊंचाई नहीं की गई तो वे विभाग और प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे। प्रशासन की ओर से अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाने के कारण ये मामला जोर पकड़ रहा है। सुल्तानपुर से सीनियर संवाददाता दिनेश सिंह अग्निवंशी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।